खूनी झील। एक बहुत ही प्यारा सा हिरण था जिसका नाम चुन्नू हिरण था। एक दिन वो दूसरे जंगल में रहने के लिए आता है और वो बहुत ही सुंदर सा घर बनाकर वहाँ रहने लगता है। लेकिन उस जंगल में एक झील भी थी जिसे सब खूनी झील कहते थे और शाम के बाद कोई भी उस झील में पानी पीने के लिए नहीं जाता था, क्योंकि जो भी वहाँ पानी पीने जाता था वो वापस नहीं आता था। और उसी जंगल में उस हिरण की मुलाकात जग्गू नाम के एक बंदर से हुई। चुन्नू हिरण ने जग्गू बंदर से कहा कि मैं इस जंगल में नया रहने आया हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? जग्गू बंदर ने चुन्नू हिरण के साथ दोस्ती कर ली और उसे बताया कि हमारे जंगल के बाहुबली राजा शेर का नाम दिलावर है और वो बहुत ही अच्छे न्यायप्रिय हैं और इस जंगल के सभी जानवरों की रक्षा भी करते हैं। जग्गू बंदर ने चुन्नू हिरण को चीकू खरगोश से भी मिलवाया और जंगल में रहने वाले दूसरे बहुत से जानवरों और जंगल के बारे में सारी जानकारी बताई। लेकिन जग्गू बंदर उस खूनी झील के बारे में चुन्नू को बताना भूल गया। बहुत सी बातें करने के बाद जग्गू बंदर अपने घर चला गया। कुछ दिनों के बाद चुन्नू हिरण और चीकू खरगोश भी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। चुन्नू हिरण के सुंदर से घर में ही चुन्नू और चीकू एक साथ रहने लगे। जब भी जंगल के सभी जानवरों को प्यास लगती तो वो झील में पानी पीने के लिए जाते थे। उसी तरह चुन्नू हिरण भी उसी झील में पानी पीने के लिए जाता था। उसे झील के खूनी होने का रहस्य नहीं पता था, इसलिए वो शाम के वक्त झील में पानी पीने चला गया। चुन्नू हिरण झील में पानी पी ही रहा था कि अचानक से झील में से एक मगरमच्छ निकला और उसने चुन्नू हिरण पर हमला कर दिया। इस हमले में चुन्नू बच गया और बहुत ही तेजी के साथ भागते हुए वो अपने घर पहुंचा। वहां घर के पास उसे जग्गू बंदर भी मिला। उसने पूछा, क्या हुआ दोस्त, तुम्हारे इतनी तेज भागने का क्या कारण है? आवाज सुनकर चीकू खरगोश भी बाहर आ गया। चुन्नू ने चीकू खरगोश और जग्गू बंदर को बताया कि मैं अभी झील में पानी पीने गया था, जिस झील में हम सब पानी पीने जाते हैं। जग्गू ने बीच में ही उसे टोकते हुए कहा, दोस्त, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि वो तो खूनी झील है। हमारे इस जंगल में से शाम के बाद जो भी उस झील में पानी पीने गया वो कभी वापस ही नहीं आया। चुन्नू ने कहा, मैं उस झील में पानी पीने गया था और वहां मैंने एक मगरमच्छ देखा। उसने अचानक से मुझ पर हमला कर दिया, परंतु मैं बच गया और अपने घर भाग आया। जग्गू ने कहा, वो तो खूनी झील है, उसमें कोई नहीं रहता, परंतु उसमें मगरमच्छ क्या कर रहा है? सभी ने बात पर विचार किया। फिर जग्गू बंदर बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दिन में छुपकर झील में रहता हो और शाम के बाद जो भी जानवर उस झील में पानी पीने के लिए जाता है वो मगरमच्छ उसे मारकर खा जाता हो? और इसी तरह से सभी ने विचार किया और अगले दिन सुबह चुन्नू हिरण, चीकू खरगोश और पिंकी बकरी और जग्गू बंदर भी सभी साथ में झील के किनारे जाते हैं। मगरमच्छ सभी जानवरों को आता देखकर छुप गया, लेकिन मगरमच्छ की पीठ अभी भी पानी से ऊपर दिखाई दे रही थी। चुन्नू बोला, पानी में वो चीज दिख रही है, हो सकता है कि वो ही मगरमच्छ की पीठ है। तब पिंकी बकरी बोली, नहीं, मुझे तो वो पत्थर जैसा दिख रहा है। वो खूनी झील है और उसमें कोई नहीं है। तब जग्गू बंदर ने कहा, मगरमच्छ को पत्थर फेंक कर मारते हैं, लेकिन पत्थर फेंक कर मारने के बाद भी मगरमच्छ बिल्कुल भी नहीं हिला। अब जग्गू बंदर ने दिमाग लगाया और बोला, मुझे लगता है कि ये तो पत्थर ही है, पर हम सब इसे पत्थर होने की बात तभी मानेंगे जब ये खुद बोलेगा कि ये पत्थर है। जग्गू की ये बात सुनकर मगरमच्छ बोल पड़ा, हाँ, मैं पत्थर ही हूँ।
सभी जानवर फिर तो हंस पड़े। जग्गू बोला, मूर्ख मगरमच्छ, तुम इतना भी नहीं समझ सके कि पत्थर बोलते ही नहीं हैं। अब मगरमच्छ सब जानवरों के सामने आ चुका था। फिर सभी जानवर जंगल के महाराज दिलावर शेर के पास गए और उन्हें झील में मगरमच्छ के पाए जाने के बारे में बताया। शेर महाराज स्वयं झील पर गए और मगरमच्छ को झील से जाने का आदेश दिया और कहा कि अब कभी इस जंगल में या झील में नजर नहीं आना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। शेर का आदेश होते ही मगरमच्छ तुरंत उस झील से चला गया और कभी उस ओर नहीं आया। अब जंगल के सभी जानवर झील में किसी भी वक्त पानी पीने के लिए जाने लगे और उनके मन में खूनी झील होने का खतरा भी हट गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराए और सभी को मिलकर करना चाहिए, तो उस मुसीबत से छुटकारा पाया जा सकता है। इसी प्रकार की मोरल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी है मूर्ख गधे की कहानी। कालू धोबी ने एक गधा और एक कुत्ता पाल रखा था। गधा तालाब पर कपड़ों को ले जाने में कालू धोबी की मदद करता और कुत्ता धुले हुए कपड़े सूखने के वक्त उनकी रखवाली किया करता था। गधे का काम तो कपड़ों को लाने और ले जाने के बाद खत्म हो जाता था और वह दिन भर आराम करता था, परंतु कुत्ते के पास बहुत काम था। दिन में जब तालाब पर कालू कपड़े धोकर सुखाता तो कुत्ता उन धुले हुए कपड़ों की रखवाली करता और रात में रात भर घर की पहरेदारी करता। गधा इस बात को लेकर कुत्ते का बहुत मजाक उड़ाता था। अरे पिंकू, हम सब अब सोने जा रहे हैं, तू घर की चौकीदारी ठीक से करना, सो नहीं जाना। बेचारा कुत्ता उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं दे पाता और काम में लगा रहता था। जब धोबी उन दोनों को खाना खाने के लिए देता तो गधा पहले कुत्ते की रोटी खा लेता। तुम रोज ही मेरी रोटी खा जाते हो और मैं भूखा रह जाता हूँ, तो लेना, तू भी मेरी ये घास खा ले। आहा, मुझे पता है ना कि तू घास नहीं खा सकता है, इसलिए मैं पहले तेरी रोटी खा लेता हूँ। घास तो मैं कभी भी खा सकता हूँ ना। ले, खाएगा, मेरा चारा खाएगा। कुत्ता भूखा और गुस्सा करके रह जाता और फिर धोबी पोटली को गधे पर रखकर तालाब की ओर चल देता है। मोती, तू इन सारे कपड़ों की सही से रखवाली करना, शाम तक यह सभी सूख जाएंगे, तब मैं शाम को इन्हें लेने आऊंगा। ऐसा कहकर धोबी घर चला जाता है। अच्छे से रखवाली करना, कहीं सो मत जाना। मैं भी चला सोने, मैं भी आराम करूंगा। ढेंचू ढेंचू। कुत्ता बेचारा गधे की ऐसी हरकतों से बड़ा परेशान रहने लगा। धोबी घर चला जाता और गधा भी सो जाता और कुत्ता बेचारा कपड़ों की रखवाली करता रहता था। भर पेट खाना ना मिलने के कारण उसमें भौंकने की हिम्मत भी कम होती जा रही है। साथ ही तालाब पर दूसरे जानवर पानी पीने आते रहते थे और वह कभी कभी सूखते हुए कपड़ों के पास भी आ जाया करते थे। तब कुत्ता उनको भौंकता और गाय भैंस जैसे बड़े जानवर से तो उसे मार भी खानी पड़ती थी। फिर जब कालू धोबी वापस आता, क्यों, तुम सोए तो नहीं थे ना? मालिक, कपड़े गिन लो। ऐसे क्या देख रहा है? फिर धोबी पोटली लाता है और गधे पर रखता है
और वह सब घर आ जाते हैं। घर पर भी गधा कुत्ते का बड़ा मजाक उड़ाता है। अरे आज तो ना काकी ने देसी घी के पराठे बनाए हैं, मैं तो खा लूंगा, पर तू पराठे मत खाना, क्योंकि पुरानी कहावत है ना कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। वह कुत्ते का बहुत मजाक उड़ाता रहता, पर काम के बोझ और भूखे रहने के कारण कुत्ता कुछ नहीं बोल पाता था, मगर अंदर ही अंदर वह गधे पर बहुत गुस्सा होता था। एक रात घर में एक चोर आ जाता है। कुत्ता चोर को आते हुए देखता है और फिर वापस सो जाता है। तभी गधे की नींद खुल जाती है और वह कुत्ते को आवाज देता है। अरे मोती, देख नहीं रहा, एक चोर दीवार कूदकर आंगन में आ गया है, उसको भगाने का काम तुम्हारा है। भौंको भौंको। अरे सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, भौंको, वरना मालिक से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। घर की रखवाली करना तुम्हारा काम है, भौंको। मुझे मेरा काम मत बताओ, मैं ऐसे मालिक के लिए क्यों भौंकूं जो मुझे इतनी रोटी भी नहीं डालता कि तुम्हारे रोटी लेने के बाद भी मेरा पेट भर जाए। मैं सुबह तालाब पर कपड़ों की रखवाली करूं और रात को घर की भी रखवाली करूं, और खाने को भी कुछ नहीं मिलता। ले जाने दो सब, मेरा नहीं तो चोरों का तो भला हो। तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम बड़े स्वार्थी हो, इसलिए तुम्हारी किस्मत इतनी खराब है। पूरे दिन और रात पिसते रहते हो, बेअक्ल कहीं के। अरे तुम क्या समझते हो, मैं आवाज नहीं कर सकता? मैं भी ढेंचू ढेंचू करके मालिक को जगा सकता हूँ और चोरी होने से बचा सकता हूँ। तो बचा लो, मुझे क्यों सुनाते हो? अरे तुझे तो मैं चोर को भगाने के बाद मालिक से पिटवाऊंगा। अभी मैं मालिक को जगाता हूँ और चोरों को भगाता हूँ। अरे तेरी की, इस गधे को भी अभी जागना था, भागो वरना पकड़े जाएंगे। गधे की आवाज से चोर भाग जाता है और यही आवाज सुनकर कालू धोबी जाग जाता है। इस गधे को पता नहीं अचानक क्या हो जाता है, दिन में तो दिन में, रात में भी चिल्ला रहा है, चैन से सोने भी नहीं देता। आज तो इसे ठीक करना ही पड़ेगा। वह डंडा लेकर गधे के पास आता है। क्या है बे, क्यों दिन भर चिल्लाता रहता है? तालाब पर कुत्ते को देखकर चिल्लाता है और घर पर भी बेवजह ही चिल्लाता रहता है, पर अब तो तू रात में भी चैन से नहीं सोने दे रहा है। गधा धोबी को चोरों के बारे में बताना चाहता है, इसलिए और तेज आवाज करता है। अरे मालिक, एक चोर आया था। पर मालिक उसकी भाषा कैसे समझ सकता था, और वह समझा कि गधा और भी ज्यादा चिल्लाने के मूड में है। मालिक को और गुस्सा आ जाता है और वह गधे को डंडे से मारने लगता है। गधे को मार खाते हुए और दर्द में चीखते हुए देख कुत्ते को मजा आ जाता है। गधे से उसको बदला भी तो लेना था, वह सारा भी पूरा हो जाता है। जबकि मार खाता गधा चिल्लाता रहता है। अरे मालिक, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। गधा जितना चिल्लाकर छोड़ने को कहता है, मालिक को उसकी तेज आवाज सुनकर और गुस्सा आता है और उसे पीटते ही रहता है। यह देखकर कुत्ता हंसता है। तब गधा कुत्ते से विनती करता है। अरे तुम हंस रहे हो, मुझे बचाओ। मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, पर एक शर्त है,
कि आज के बाद तुम मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे। अरे मैं बिल्कुल भी नहीं उड़ाऊंगा। मेरी रोटी भी नहीं खाओगे। अरे मैं नहीं खाऊंगा। वादा करो। मेरी दुलत्ती से भी मजबूत वाला वादा करता हूँ। फिर कुत्ता मालिक को अपना इशारा करके रोकता है। मोती बेटा, यह तुम्हें ही देखकर ज्यादा चिल्लाता है, पर मैं तुम्हारा इशारा समझ रहा हूँ और इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। और अगर यह गधा तुम्हारी बात समझता हो तो इसे कहना आज के बाद पूरे दिन बिना कारण आवाज ना किया करे, वरना। कालू धोबी वहां से चला जाता है। कमाल है, कमाल है। एक तो तुम्हारा रखवाली वाला काम मैंने किया, फिर भी मुझे ही सजा मिली। तुमने मेरा काम नहीं किया, तुम सचमुच गधे ही हो। अरे मैं पहले से ही जानता था कि मैं पहले ही भौंकूंगा तो वो चोर मालिक के आने से पहले ही दीवार कूदकर भाग जाएगा। मैं उस चोर के घर के अंदर घुसने का इंतजार कर रहा था और उसे मुझ पर शक ना हो इसलिए आंख बंद करके लेट गया था, पर तुम्हें जल्दी पड़ी थी और तुमने वही किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें पहले समझाता तो तुम मेरी बात भी नहीं मानते। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी दूसरों का काम देखकर यह नहीं समझना चाहिए कि वह बहुत आसान है। उस काम को पूरी तरह समझना चाहिए और फिर करना चाहिए। लोग कहते हैं ना, जिसका काम उसको ही साजे और करे तो डंडा बाजे। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।